क्या इस थर्ड आई एक्टिवेशन से जो बालिका हैं इनके आत्मविश्वास, निर्णय या भविष्य की दृष्टि से देखें तो क्या इनके शिक्षा और इनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है? हाँ बिल्कुल। ये देखिए, कोई चीज़ ब्रेन, हम सब कहते हैं कि ब्रेन पावरफुल होना चाहिए, और ये पिनियल ग्लैंड जो है दोनों ब्रेन के बीच में है। अब इसको पावर हाउस ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। जब वो एक्टिवेट रहेगी, जब हम मेडिटेशन करेंगे, इसलिए हमारे यहाँ जो ध्यान की पद्धतियाँ हैं, ज़्यादातर ध्यान की पद्धतियों में क्या कहा जाता है, यहाँ ध्यान लेकर जाइए, यहाँ ध्यान लेकर जाइए, तिलक भी यहीं पर लगाया जा रहा है, बिंदी भी यहाँ पर लगाई जा रही है। वो केवल सजावट की चीज़ नहीं है, यानी कोई महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर जो है। ये हमारे ऋषि मुनि जान गए थे इस चीज़ को। तो अब जब ये जागृत होगा, पिनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट बनी रहेगी मेडिटेशंस के थ्रू, तो वहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, हाँ, जो कि ब्लिस देते हैं, आनंद देते हैं। एंटी कैंसरस हार्मोन भी वहाँ से निकलता है। और जब वो एनर्जी वहाँ बरकरार रहेगी तो ब्रेन की पावर्स बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, किसी भी चीज़ फोकस बढ़ेगा, और उसकी क्षमताएं इस लेवल पर बढ़ जाएंगी कि वो ऐसे चीज़ें कर पाएंगे जिनकी कल्पना सामान्य बच्चा नहीं कर सकता। मतलब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते। इवन हमने ऐसे बहुत सारे बच्चे तैयार किए, और पिछली बार जब हम कैंप लगा था तो यहाँ ही पर हमारी बच्चियों ने और हमारे जो न्यू नीड के बच्चों ने वो सब किया। तो बच्चे करते हैं, बच्चे आंख बंद करके पढ़ाई पढ़ते हैं, मोबाइल पर चीज़ें देखते हैं, ड्राइंग करते हैं, बॉडी स्कैन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इवन आंखों से देखने के बाद भी कई लोग अविश्वास करते हैं, सब देख रहे हैं कि हो रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है एक संभव ही नहीं है। वो उनके प्रोग्रामिंग में मन में बैठा ही नहीं, उनको लगता है ये सब क्या हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो नीचे से देख रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये उसको उसका पढ़ाई में, यदि हम विद्यार्थियों की बात करें, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जिस विषय को पढ़ने में उसको समय ज़्यादा लगता है, कम समय में उसकी मेमोरी में रिटेन कर पाएगा। फोटोग्राफिक मेमोरी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान करने के उसको अच्छा लगने लगेगा, आंख बंद करके बैठना, जिससे उसके कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जिस किताब को पढ़ने में, ये हमारी नेह मंजूषा, जिस किताब को पढ़ने में हमको कई घंटे और कई दिन और पूरा साल हम पढ़ते रहते हैं 10 किताबों को, यदि ठीक से उसका अभ्यास किया लगातार, तो एक किताब को कुछ ही मिनट में बच्चा ग्रास्प कर सकता है, बेसिक्स तो जान सकता है। तो और ऐसा वर्णन आता है स्वामी विवेकानंद जी का। वो एक लाइब्रेरी में गए तो कई बार एक किताब उठाया, फिर उन्होंने उलट पुलट किया और फिर वापस रख दिया, फिर दूसरी किताब उठाया, फिर रख दिया। इस तरीके से कई किताबें उठाया। तो लाइब्रेरी ने बोला ये क्या कर रहे हो, ये किताब कुछ जो चाहिए वो एक ले लो, बार बार एक किताब लाते हो फिर दूसरी मंगाते हो, पढ़ो ना, एक किताब लो और पढ़ो। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले मैंने ये किताबें पढ़ ली है। तो आश्चर्यचकित हो गया। तो उसने कहा कैसे पढ़ ली, आप तो केवल ऐसे कर रहे हो, बस इसको ऐसे देख रहे हो थोड़ा सा। तो बोले आप, स्वामी विवेकानंद मुस्कराए और बोले कि आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। और लाइब्रेरियन ने पूछा, कोई भी बुक उठाई और कुछ पूछा, इस पेज पे क्या है, इस ये कॉन्सेप्ट क्या है, और वो बता दिया। तो इतनी क्षमताएं हमारे इससे डेवलप हो जाती है जो उसकी पढ़ाई में भी काम है। और हमारे यहाँ पर दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर जो बोला गया है हमेशा से चीज़ें, कि हमने कह दिया ईश्वर है तो हम मान लेते हैं, पिता कह रहे हैं या गुरु कह रहे हैं या टीचर कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो गुरु हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो हमेशा कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ उसे मत मानिए, खुद अनुभव करिए। हमारे यहाँ एक किताब पढ़कर ही आपने मान लिया कि ये मेरा भगवान, ये मेरा गॉड, ये मेरा अल्लाह, ये ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि किताब ने जो कह दिया बस मानने दो। ना ना ना, हमारे अध्यात्म विज्ञान में कहा गया है कि आप खुद अनुभव करिए। हाँ है वो, लेकिन मेरी बात मत मानिए, ये मेरा अनुभव है कि वो है, आप खुद अनुभव करिए। तो ये जो थर्ड आई है, ये दिव्य चक्षु खुलने के बाद आप उस शक्ति को, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको निराकार कहते हैं, हमारे यहाँ साकार से निराकार जाने की हमारे यहाँ आध्यात्मिक यात्रा है,
आप उसको खुद अनुभव करेंगे, उस ज्ञान को। तो वो अनुभव यहाँ से आप ऐसे ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान और साथ में पराभौतिक जिसको बोलते हैं, भौतिक और पराभौतिक, जो हम इन इंद्रियों से नहीं देख सकते, उसका ज्ञान भी होने लगेगा। ये यहाँ तक है। तो वो ज्ञान होने से आप वास्तव में सत्य को देख पाते हैं। फिर किसी ने बोला नहीं है, आपने खुद उसको अनुभव किया है दिव्य चक्षुओं से। ये यहाँ तक की बात। तो बात यहाँ केवल कुछ मार्क्स बढ़ाने की या कुछ किताबें पढ़ने की नहीं है। इस सत्य को, इस सृष्टि को खुद के अनुभव से जानने की है। यहाँ तक का है, ऐसा है। थैंक यू सर, आपने हमें इतना कुछ बताया।